हार्ट हमारे शरीर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक इंसान को अकेले को ही नहीं लेकिन उनके पूरे ही खानदान को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, क्योंकि हार्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारे हार्ट की वजह से हमें अच्छा प्योर ब्लड मिलता है। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। इन 4 चेम्बर्स में से 2 चेम्बर्स प्यूरिफाइड ब्लड को सर्कुलेट करते हैं और 2 चेम्बर्स अनप्यूरिफाइड ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजते हैं। हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट अनप्यूरिफाइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में पहुंचाता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट प्यूरिफाइड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से लेता है और फिर पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। कई कंडीशंस होती है जिनकी वजह से हार्ट में वीकनेस हो सकती है। कई अंडरलाइंग मेजर कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। किसी भी कंडीशन की वजह से अगर हार्ट पे प्रेशर आ जाए या फिर हार्ट वीक हो जाए तो उस कंडीशन को, उस हार्ट की कंडीशन को हार्ट फेलियर ऐसे कहा जाता है। सबसे कॉमन हार्ट को वीक होने का कारण होता है उसे ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए। हार्ट को वीक होने का सबसे मेजर कारण होता है उसे सप्लाई करने वाली आर्टरीज में कोई बिखाड़ आना। जी हाँ, जैसे ही हार्ट बाकी के शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है वैसे ही हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली कुछ आर्टरीज होती है। इन आर्टरीज में अगर नैरोइंग आ जाए, इन ब्लड वेसल्स में अगर नैरोइंग आ जाए तो ऑब्वियसली हार्ट का मसल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही डायबिटीज़ एक अंडरलाइन कंडीशन है जिसकी वजह से हार्ट को होने वाला ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, हाई बीपी, अल्कोहल, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हार्ट को होने वाला, हार्ट के मसल को होने वाला ब्लड सप्लाई इनएफिशिएंट हो सकता है। अब हार्ट की वीकनेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे शरीर में हमारी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि अगर कहीं पे कुछ ऑर्गन में बिगाड़ आ जाए तो उसे कैसे रिपेयर किया जाए, उसे कैसे ओवरपावर किया जाए, ये हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली ट्राई करती रहती है। अगर हार्ट के मसल्स में कहीं पे भी वीकनेस हो जाए तो उसका फंक्शन हल्का सा कम हो जाएगा। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट के मसल्स में कहीं पे बिगाड़ आ जाए, कुछ वीकनेस आ जाए तो इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए हार्ट ज़्यादा तेज़ी से ब्लड पंप करने लगता है या फिर हार्ट मसल्स को थिकन करने लगता है। इन दोनों कारणों की वजह से हार्ट में और भी फर्दर डैमेज हो सकता है। जब किसी के हार्ट में वीकनेस आ जाए तो उन्हें सबसे कॉमन सिम्टम्स महसूस होते हैं, वो है डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना और सांस बहुत ही आसानी से फूल जाना। थोड़ी देर चलने के बाद तुरंत बाद सांसें फूलने लगती है। नींद करते समय जब पूरा लेट जाता हूँ तब सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कॉमन सिम्टम होता है जब हार्ट के मसल में कहीं पे वीकनेस आ जाए। इसके अलावा जब हार्ट बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करने लगता है तब उसकी वजह से इर्रेगुलर हार्ट बीट नज़र आती है, यानी कि छाती में धड़धड़ नज़र आती है। हार्ट की एक्टिविटी फर्दर वीकन होने की वजह से या फिर हार्ट की मसल्स वीकन होने की वजह से छाती में दर्द हो सकता है। सांस लेने में प्रॉब्लम आने की वजह से एक्सरसाइज को इनटॉलरेंस हो सकता है। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करो तो भी थकान महसूस होती है। इन जनरल भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। पैरों में, एंकल्स में बहुत स्वेलिंग महसूस होती है। जब हार्ट में से ब्लड अच्छी तरह से पंप ना हो तब ये ब्लड, एक्सेसिव ब्लड लंग्स में जाके बैठ जाता है, लंग्स में अक्यूमुलेट हो जाता है। इसी अक्यूमुलेशन की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा आती है, परसिस्टेंट खांसी आती है। कुछ लोगों को बहुत सिवियर हार्ट वीकनेस अगर हो जाए तो उन लोगों को ब्लड टिंज्ड खांसी भी दिखाई देती है। जब ब्लड सप्लाई इफ़ेक्टिवली नहीं हो रहा हो तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में
ब्लड जम जाता है। इस ब्लड जमने की वजह से हल्का हल्का पानी भी जमने लगता है। ये ज़्यादातर पैरों में दिखाई देता है, जिसे हम इडिमा कहते हैं। लेकिन ये स्वेलिंग शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। पेट में भी पानी जम सकता है। पेट में पानी जमने की वजह से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। पेट फूला फूला यानी कि स्वोलन लग सकता है। एपिटाइट बहुत ज़्यादा घट सकता है। बार बार यूरिन पास करने का सेंसेशन आ सकता है। शरीर में अगर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए तो इस फ्लूइड को बाहर निकालने का सबसे इफेक्टिव रास्ता होता है यूरिनेशन। इसीलिए बार बार यूरिन पास करने का सेंसेशन आ सकता है। नोजिया या वॉमिटिंग भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स वीकेंड हार्ट की वजह से दिखाई दिए जा सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको या अपने किसी नज़दीकी इंसान को दिखाई दिए जा रहे हो तो उन्हें जल्द से जल्द अपने हार्ट की वेलबींग को इवैल्यूएट करने का सुझाव दें। उन्हें डॉक्टर से मिलने का सुझाव दें। और ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।